कहीं न जाए जो कछु कहो तुमरी कृपा मौत कछु ना बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं जो कुछ है गुरु तोर तेरा तुझको सौंप दे क्या लागत है मोर। अव्यक्त रूप में सृष्टि के कण-कण में विराजमान 20वीं सदी के महान संत आवागमन के दुसह दुख मिटाने वाले सदगुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि प्रणाम। व्यक्त रूप में मंच पर विराजमान गंगा को पवित्र करने वाले स्वामी श्री रामानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तीर्थों को पवित्र करने वाले स्वामी श्री हरे राम बाबा के चरणों में साष्टांग प्रणाम। मंच पर विराजमान पूजनीय माता जी राम स्वरूप बाबा तमाम धर्म प्रेमी सज्जनों सत्संग प्रेमी माताओं से को प्रणाम करता। संतमत नियमानुसार जो संतमत में पाठ होता है पाठ के आधार पर विषय बनता है। सदगुरु महाराज की असीम कृपा से हम लोग महर्षि में ही संतमत मंदिर पटोहा में 7 दिवसीय भागवत के उपरांत हम लोग संतमत सत्संग कर रहे हैं। स्तुति प्रार्थना और उपासना इसके पश्चात रामचरितमानस सप्तम सोपान से पाठ हुआ कि इस शरीर में मनुष्य का शरीर का क्या उपाधि है। हमारे गुरु महाराज जब शरीर परित्याग कर रहे थे, जब हमारे गुरु महाराज को इस संसार में बैराग हुआ था तो हमारे गुरु महाराज स्वयं आराध्य कहे कि ऑल मैन मस्ट डाई, सभी मनुष्य मरणशील है, सभी मनुष्य एक न एक दिन मरेंगे और सभी मनुष्य एक न एक दिन इस संसार से उस पार जाएंगे। इसके लिए जब हम लोग यह शरीर से अगर परमात्मा का भक्ति करेंगे तब हम लोग का जीवन धन धन हो सकता है। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं कि आई तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग हूं स्वर्ग का अंत दुखदाई। यह शरीर जो परमात्मा ने दिया है यह विषय भोग के लिए नहीं दिया है। अगर यह शरीर से अगर आप विषय भोग में मन लगाते हैं तो समझिए आप अमृत छोड़कर विष ले रहे। और हमारे गुरु महाराज कहते हैं अभी अमृत की वर्षा हो रही है, इस सत्संग में अभी अमृत की वर्षा हो रही है। जो सत्संग को आनंद मन से सुनेंगे समझेंगे इसके बाद याद रखेंगे, समझिए वह अमृत ले रहे हैं। जो इस सत्संग को आनंद मन से नहीं सुनेंगे समझेंगे नहीं याद रखेंगे, समझिए वह अमृत छोड़कर विष ले रहे हैं। इसलिए हम लोग को चाहिए करण धार सदगुरु नामा दुर्लभ साज सुलभ करी पावा।
कर्णधार हम लोग का स्वयं सदगुरु महाराज है, परमात्मा है। जब हम लोग सदगुरु महाराज के शरण में जाएंगे और सदगुरु महाराज के आज्ञा के अनुसार चलेंगे, तब इस संसार में हम लोग मनुष्य के शरीर को सफल बना सकते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, मनुष्य के शरीर को अगर सफल बनाना चाहते हैं, यह शरीर के लिए देवता भी ललायित होता है। और यह शरीर जो है साधन का घर है और मोक्ष का द्वार है। यह शरीर से अगर साधन करके अगर आप परमात्मा का भक्ति अगर नहीं करते हैं तो समझिए कि आपको जन्म जन्मांतर दुख ही भोगना पड़ेगा। इसके लिए हम लोग को चाहिए कि आजीवन परमात्मा का भक्ति करना चाहिए, आजीवन सत्संग करना चाहिए और आजीवन संतमत का सेवा करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं कि मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। संतों का समाज जो है यह चलता फिरता तीर्थराज है। आज यह संत का दरबार जो लगा है पटुहा महर्षि में ही आश्रम में, कल किसी और जगह होगा। इसीलिए हम लोग को चाहिए सत्संग को आनंद मन से सत्संग को सुनना चाहिए और इसके बाद मन में विचार करना चाहिए, इसके बाद आचरण अच्छा करना चाहिए। तब इस संसार में हम लोग का जन्म जन्मांतर का जो दुख है यह मिट सकता है। इसके लिए जब हम लोग संत और परमात्मा के वाणी पर भरोसा रखेंगे तब हम लोग का जीवन सफल हो सकता है। बाबा मंचासीन है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। अब आप लोगों के बीच में